नमस्कार साथियों, आप सभी देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है कि आपको रेंज निकालना है। ठीक है, रेंज निकालना है किसके? तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का आपको रेंज निकालना है। यह बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे डिप्लोमा का एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, सभी में यह क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपका भले ही नंबर कुछ अलग हो, लेकिन आज आप एक कंसेप्ट जान लेते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्ज़ाम में आप सही मार के आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से ही आपसे पूछे नहीं जाएंगे। क्वेश्चन आपसे कुछ अन्य प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, परंतु इसी कंसेप्ट पे बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पे रेंज जानना है तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग तो जानते हैं कि साइन थीटा का रेंज क्या होता है। तो इसका रेंज आप कह लीजिएगा कि -1 से 1 तक होता है। तो इसी प्रकार से अगर आपको यह क्वेश्चन दे देता कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका रेंज बताओ, तो इसका भी रेंज आप अपना दिमाग से कुछ दिमाग लगाइएगा। आपका दिमाग तो चलाना पड़ेगा, चलाइएगा तो आप एक निष्कर्ष पे आते हैं। इसका रेंज आपसे बहुत सारे क्वेश्चनों में, सवालों में, एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसका रेंज आपसे पूछता। तो आप एक दिमाग लगाते, क्या लगाते कि यहाँ पे अगर क्यों ना हम कि 90 रखेंगे, ठीक है, थीटा की जगह पे 90 रखेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री आपका क्या होगा? 1 होगा। फिर आपका कॉस 90 डिग्री तो 0 हो जाता है। तो पहले तो आपका रेंज क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो आप सोचते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ जाएगा, और वही एक बार आप दिमाग लगाते हैं कि आपका थीटा की जगह पे हम लोग 0 रख देते हैं, 0 डिग्री, तो उस वक्त आपका साइन तो आ जाता 0, और यहाँ पे कॉस जो है वो आपका 1 आता, क्योंकि कॉस 0 बराबर 1 होता है। तो ये आपका -1 हो जाता, और आप कहते कि यही तो मिनिमम वैल्यू आ रहा है। ये 1 पे आपका मैक्सिमम वैल्यू, -1 पे मिनिमम वैल्यू, तो आप ए आंसर कर देते, परंतु ये गलत है। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल है। इसे बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहे। इसे बनाने के लिए साथियों आपको करना क्या पड़ेगा कि इस इक्वेशन को पहले तो आप लिख लीजिए। ये आपका क्या हो गया? ए हो गया, साइन थीटा हो गया, और फिर आपका प्लस ले लेते हैं बी कॉस थीटा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी इधर ही रहे, ठीक है, बी आपका इधर भी हो सकता है। तो आप लोग कुछ मतलब ये मत सोचिएगा कि फार्मूला गलत हो गया, मैं तो ए और बी पढ़े थे, बट ये रॉन्ग है। आपका कुछ भी हो, इसे एक एज्यूम कर लेना है कि कांस्टेंट को ही तो ए बी हम लोग मानते हैं, तो यही आपको एज्यूम करके चलना है। तो यहाँ पे ए बी कुछ भी होगा, ये आपको पता चल गया। तो चलिए हम लोग अब फिर से इसे ए और बी को ही मान करके यहाँ पे बनाते हैं। तो बराबर में हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, क्या? f(x) फंक्शन मान लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें बोथ साइड क्या करना है? तो डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। किससे? तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग फंक्शन को क्या 0 मान लेते हैं। ठीक है, बराबर में हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब इतना चीज़ आप कीजिएगा तो क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस बी बटा में आपके हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपका कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा। परंतु ये सब हमने क्यों किया है वो मैं आपको बताऊंगा।
वो मैं आपको बताऊंगा। हमें अब क्या करने हैं, हमें अब इसके जगह पे हमें कुछ वैल्यू लिखना है। इसका मान कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होगा, उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ यह किसके मान के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो लेट हम लोगों ने यहाँ पे त्रिभुज ड्रॉ किया, ठीक है। ये आपका त्रिभुज हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, तो बी ले लेते हैं, बी। इसे हम लोग ए ले लेते हैं। तो आपका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा √a² प्लस b²। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंक्लाइंड को थीटा मान लेते हैं, तो आपका थीटा जो है यहाँ पर भी थीटा ही है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा ना मान करके हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं फाई, ठीक है। इसे हम लोग फाई मान लेते हैं। तो हम लोग थीटा जो है उसे इरेज कर देते हैं। अब हम लोग फाई मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉस फाई बराबर आपका क्या होगा, तो बेस बटे हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो आपका हो जाएगा a/√a² प्लस b², ओके। और यहाँ पे साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ए आपका हो जाएगा वही b जो आपका लंब है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बटे हाइपोटेनियस। तो ए तो हो गई। अब यहाँ पे आपको देखिएगा, अब इस वाले इक्वेशन में इस मान के बराबर कॉस फाई रखा सकता है, जी हाँ बिल्कुल रखा सकता है। तो हमें रेंज निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे एक तरीका से एक मेथड है कि रेंज कैसे निकाला जाए दिए गए क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हम लोग ने अपने से डिवाइड कर दिया नोमरेटर में √a² प्लस b² से बोथ साइड, और मान लेते हैं बराबर में 0 था, इधर ये आपका 0 था। तो यहाँ अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो भी आपका क्या आ जाएंगे, 0 ही आएंगे, ओके। तो यहाँ पे आपका हो गया, क्या हो गया, तो ये आपका हो जाएगा कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन फाई, ठीक है। साइन यहाँ पे थीटा नहीं फाई होगा, और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपको क्या करने हैं, तो एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला साइन x प्लस वाई या फिर a प्लस बी बराबर क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसी वाले फार्मूले पे आप लोगों को a होता है आपका फार्मूला, ठीक है। a आपका फार्मूला होता है cos x इंटू साइन वाई। इस वाले फार्मूला पे ही यहाँ पे आपका मैच हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ से इस वाले को कंपेयर करेंगे, और हमारा जो इस वाले जो इक्वेशन है, वैल्यू है, उसका मान जो है वो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन फाई, ठीक है। और ये आपका वैल्यू हुआ, ठीक है। तो अब देखिए, साइन कुछ भी ले ले, थीटा ही नहीं, साइन कुछ भी एंगल हो, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ए, साइन ए एक एंगल ले लेते हैं, इसका रेंज क्या होता है, साइन ए बराबर, तो इसका रेंज आपका हो जाएगा -1 से 1 के बीच। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो ये जो साइन आपका फाई, थीटा प्लस फाई ही क्यों ना हो, असल में दोनों जोड़ के ही एक एंगल मिल रहा है ना। तो इसका जो वैल्यू है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका 1 से -1 और 1 के बीच में, इस वाले इक्वेशन से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, तो साइन का मान, रेंज हम लोगों ने
निकाल लिया, ठीक है, रेंज हम लोगों ने निकाल लिया, साइन थीटा प्लस फाई का हम लोगों ने रेंज निकाल लिया। अब क्या करने हैं, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए से मल्टीप्लाई कर देना है और बी से भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, इस वाले में हम लोग कलर को चेंज करते हैं, 1 मिनट। चलिए ये हमारा कलर चेंज हुआ। यहाँ पे क्या करना है, -1 जो है वो आपका ऐसे लिखा सकता है, वो आपका लिखा सकता है साइन के जगह पे। देखिए वो यही चीज़, ए वाला चीज़ आपका लिखा सकता है, ए वाला बिल्कुल लिखा सकता है, ए वाला आपका बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे तो निकाला है, बट एक चीज़ें हम लोगों ने मिस्टेक यहाँ पे कर चुके हैं, उसे हम लोग सुधार करेंगे। क्योंकि यहाँ पे साइन फाई बाई थीटा प्लस का रेंज जो है आपका -1 से 1 आया है, वो गलत आया है। क्यों गलत आया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से अपने से बराबर में यहाँ पे 0 जो मान लिए थे वो हम लोगों ने बिल्कुल गलत किया था। ये हमारा बराबर में 0 नहीं मान के बनाना था। तो अगर हम लोग बराबर में 0 नहीं मानते हैं और हम लोग अगर यहाँ पे बहुत √a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं अगर किस में, तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं नमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने नमरेटर में तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया है, नीचे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करने होंगे, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। और हम लोगों ने अच्छा किया कि यहाँ पे जो जो साइन फाई और कॉस फाई का मान आया वो भी हम लोगों ने सही किया है। बस यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई जो था √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ये आपका बचा रहेगा। और अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ें किया है वो ठीक किया है, बट यहाँ पे जो इसका वैल्यू जो आया है इतना, ठीक है, जो आपका वैल्यू आया है साइन थीटा प्लस फाई इंटू कॉस, इंटू आपका कॉस नहीं होगा बल्कि आपका होगा, क्या होगा, तो वो आपका होगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मान जो है वो आपका, इसका रेंज हमें निकालना है। तो पहले तो हमें एक पता करना है कि साइन फाई प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस फाई का रेंज ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस रेंज में अगर हम लोग एक एक्स्ट्रा अगर ई मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या पता चल जाएगा कि आपको दोनों साइड आपको -1 में भी आपको इस चीज़ से मल्टीप्लाई करने होंगे और आपको उधर भी आपको मल्टीप्लाई करने होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो आपको इधर भी 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आपका जो चीज़, जिस चीज़ का हम लोगों को रेंज निकालना था वो भी आ गया, और इधर हमारा असल में रेंज निकालने का यही तरीका है कि ग्रेटर एंड इक्वल्स टू के तरफ भी आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो इससे क्या पता चला दोस्तों, इससे हमने जो वैल्यू था साइन फाई, ठीक है, साइन थीटा प्लस फाई √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इसका वैल्यू जो हमें निकला यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर अगर कहे तो हमारा क्या निकला, तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकला। ठीक है, तो इस चीज़ का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया, रेंज हम लोगों ने निकाल लिया, और क्वेश्चन को ही तो हम लोग यहाँ पे मिनिमाइज करते आ रहे हैं। इसका जो वैल्यू था असल में वो क्या था, वो आपका था इसका मान जो था वो क्या था, वो था आपका ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही ना। तो इसका भी रेंज हमें क्या निकल के आया, तो हमें आया निकल के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस तरफ हमारा आया माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेंज हमारा क्वेश्चन का तो रेंज हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन, इस वाले फार्मूला को आप ट्रिकी फार्मूला है, इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, इसे आप लोग याद करेंगे कि रेंज जो होता है वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका रेंज होता है, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज आपका माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इस वाले फार्मूला को आप लोग याद रखें, या फिर कंसेप्ट को आप लोग याद रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस कंसेप्ट को याद रखें, बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक बार आप फिर देख सकते हैं कि पहले आपको इसका रेंज निकालना था, तो साइन थीटा का रेंज ए होता है -1 से 1। तो हम लोग ये जो क्वेश्चन था उसको एक प्रकार से हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई गुना भाग करके कन्वर्ट कर लिया साइन थीटा प्लस फाई में। और इसका रेंज अब थीटा में परिवर्तित हो गया है, तो उसका रेंज भी तो क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। तो उस -1 से 1 के बीच में लाने के बाद का क्या प्रोसेस है, हम लोग दोनों तरफ अगर बीच में साइन थीटा प्लस फाई में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों तरफ -1 की तरफ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 की तरफ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस प्रकार से हम लोगों का रेंज क्या आ गया, ए आ गया, रेंज आपका ए आ गया। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे आपको दे दिया माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा। अब इसका रेंज ही आपसे पूछ दे कि आपको इसका रेंज बताना है, ये आपका फंक्शन f(x) ही दे दिया, ठीक है, इसका आपको रेंज बताना है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला के में देखिए, ये नहीं है कि माइनस लग गया प्लस लग गया, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको बस एज्यूम कर लेना है कि साइन कॉस के सामने जो भी हो उसको b मान लेना है। तो b बराबर हमारा क्या हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हमें भूल जाना है कि माइनस लग गया तो इस फार्मूला पे नहीं बैठा गया, ऐसा नहीं है, बैठाना हमें इसी फार्मूला पे है। भले ही इस फार्मूला में प्लस माइनस हो तो भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कोफिशिएंट होगा उसको आपको निगेटिव में ही उठा लेना है। यहाँ पे कॉस के सामने 1 तो छुपा हुआ है ना, इस b के सामने आपका -1 है, तो तब ना माइनस कॉस थीटा आया, तो ये आपका b -1 हो गया। अब साइन थीटा, तो साइन के सामने वाले को कांस्टेंट को आपको a मान लेना है, तो a को आपको क्या लेना है, यहाँ पे प्लस साइन थीटा है तो +1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब इसका डायरेक्ट आप रेंज निकाल दीजिए। इस वाले में आपको घुसा करके स्क्वायर कर देना है, एक तरफ माइनस, यहाँ पे फंक्शन होगा, ठीक है, ये जो फंक्शन है माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा जो भी हो, और यहाँ पे भी
1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। 1 1 क्यों? क्योंकि -1 का भी अगर स्क्वायर कीजिएगा तो असल में 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा fx, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 + 1, तो यही आपका इधर -√2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा fx + √2। ठीक है, ये हो गया। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। जैसे आपसे 2 sin दे दिया 5 डिग्री, 2 sin थीटा, ठीक है, -15 या 10 से ले लेते हैं, 10 cos थीटा, और इसका रेंज आपसे बोला जा रहा है कि रेंज निकाल और बता। इस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ दे तो फार्मूला क्या है? फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए कि a cos थीटा, चाहे यहाँ पे b मान ले चाहे a मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप a माने b माने कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग फार्मूला को काले या फिर पीले अक्षर में लिखते हैं। फार्मूला को यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ये याद रहे। a sin थीटा प्लस या फिर माइनस, प्लस माइनस कुछ भी ले ले, b cos थीटा, ठीक है, उसका जो रेंज होता है, रेंज जो होता है वो आपका होता है, क्या होता है? तो रेंज जो होता है वो आपका होता है, a होता है -√a² प्लस b² और ओके, ये आपका रेंज हुआ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन में a आपका क्या है? a आपका है 2 है, a आपका क्या है? तो 2 है, a आपका है 2 है। b क्या है? तो b आपका है -10 है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में इस रेंज निकालना है, डायरेक्ट इस पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका √a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और -10 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो आपका 100 ही आएगा ना। तो आपका जो रेंज है वो आपका क्या हो गया, -104 से आपका प्लस √104, ये आपका इस वाले क्वेश्चन का रेंज हो गया। यहाँ पे है वो क्लोज ब्रैकेट होगा। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को, इस ऐसे वाले चिन्ह को ओपन ब्रैकेट बोला जाता है, और ऐसे वाले को क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है। और ये जो आपका ऐसे होता है, ये आपको सफाई नहीं लेना पड़ता है। तो इसे आपको क्या, कौन ब्रैकेट बोला जाता है, शायद मैं भूल रहा हूँ, छोड़िए। इसे ओपन ब्रैकेट, इसे क्लोज ब्रैकेट। ओके, ये आप याद रखें। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसे आप लोग, एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसे आप लोग नहीं, इसे मैं खुद बनाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपसे बोला जा रहा है कि 3 sin थीटा, यहाँ पे हम लोग माइनस इधर रख देते हैं, प्लस इधर रख देते हैं, और क्वेश्चन में है आपका 4 cos थीटा। इसका आपको रेंज बताना है। ठीक है, रेंज बताना है। इसका क्वेश्चन का रेंज क्या होगा, तो आप लोग देखिए, इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं, ब्लू करते हैं, और अब हम लोग बनाते हैं। इसका रेंज होगा, डायरेक्ट हमें फार्मूला पे पुट कर देना है। आपका ये फार्मूला पे पुट कीजिए। ठीक है, यही आपका रेंज हो जाएगा, और यहाँ पे याद रहे माइनस लगाना ना भूले। तो इसका रेंज जो है वो आपका इस वाले क्वेश्चन का यही रेंज होगा। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि साइन के सामने जो हो उसे a भी कुछ भी मान ले। ठीक है, निगेटिव हो तो निगेटिव यहाँ पे डाल ले,
ए बराबर जो है वो हमारा -3 हो जाएगा, बी बराबर जो हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -3 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा और यहाँ पे माइनस, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 9 + 16, ठीक है, अंडर रूट, और यहाँ पे हो जाएगा 9 + 16, तो ये हमारा आ जाएगा -25, ये आपका आ जाएगा 25। तो असल में हमारा जो रेंज है दिए गए क्वेश्चन का रेंज जो है वो क्या आया, तो वो आपका आया -5 से 5 के बीच में आपका रेंज होगा। इससे छोटा, -5 से छोटा नहीं हो सकता है और +5 से बड़ा नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन में आप कितना भी वैल्यू थीटा की जगह पे कुछ भी रख के देख लो भाई, यहाँ पे आपका कम से कम आपका माइनस ही होगा और अधिक से अधिक 5 होगा, और बाकी जितना भी वैल्यू आएगा वो सभी इसी के बीच में ही लाई करेगा, इसी के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यह नंबर लाइन है, रियल नंबर है, तो इसका जो वैल्यू है वो इसी के बीच में लाई करेगा, इतना दूर में ही लाई करेगा चाहे जो भी वैल्यू आए। और 5 और -5 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट दिया गया है। ओके, तो ये रहा आपका सारा कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को। वो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपसे दे दिया गया है 12 cos थीटा, ओके, -5, 12 के बाद यहाँ पे ले लेते हैं 5 sin थीटा। इसका आपको रेंज हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। रेंज आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तब माना जाएगा कि आपने समझ लिया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।